जय हिंद। मैं रविकांत। जैसा कि आपको पता है कि हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए जो PYQ सीरीज चला रहे हैं, उसका आज हमारा ये लगभग पाँचवा क्लास है। हमने आपको हिस्ट्री पूरी तरह से जितना PYQ यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात पेट का, वो हमने हिस्ट्री का पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है, इंडियन हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। और आज हमारे ये पॉलिटी का दूसरा क्लास है। पॉलिटी का हमने एक क्लास करा दिया है, जिसमें हमने आपको 2-3 टॉपिक कंप्लीट करा दिए थे। आज हमारा होगा अगला लेक्चर पॉलिटी का, जो कि सेकंड लेक्चर है। और ये आपके पेट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन काफ़ी रिपीट भी होते हैं, और उसके साथ ही आपको आइडिया भी मिलता है कि क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो इन चीज़ों का एनालिसिस भी आप लोग करते रहे साथ में, और आपका पढ़ने के तरीके भी पता चल जाएगा। और आप क्वेश्चन आंसर लगाएंगे तो आपको जो पढ़े हुए हैं थ्योरी क्लास, उससे आपको पता चलेगा कि हमारी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं और हमको इम्प्रूव करने की आवश्यकता कहाँ पर है। इन चीज़ों के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना मस्ट होता है, और ख़ासकर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से क्या पता चलता है कि हमको कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं और कहाँ पर सुधार करना है। ये चीज़ें खासकर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग हेलो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और ख़ासकर आप अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी पेट के लिए PYQ से काफ़ी चीज़ें आसानी हो सके और अपना नंबर काफ़ी स्कोर कर सके। और हमारी साथ साथ ही आरंभ सीरीज वो थ्योरी क्लास भी चल रही है, जो कि अभी हिंदी क्लास चल रही है। जल्द ही आपको GS की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 2-4 दिनों के अंदर ही। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा कौन सा टॉपिक है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। कौन सा टॉपिक है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और हमने 4-5 टॉपिक खत्म भी करते हैं। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन, अर्थात 58 नंबर क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? किसकी पूछ रहा है? लोकसभा की आयु कितना होना चाहिए मिनिमम? तो लोकसभा के लिए कितना होना चाहिए? 25 ईयर होना चाहिए। और राज्यसभा के लिए कितना होना होती है आपकी एज? 30 ईयर होती है। तो लोकसभा का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 25, अर्थात ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। और आपका प्रेसिडेंट किसके लिए? प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो एज होती है कितना होती है? 35 ईयर होती है। कितनी होती है? 35 ईयर होती है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? अर्थात राष्ट्रपति को, जो प्रेसिडेंट है, उनको शपथ कौन दिलाते हैं? किसकी बात कर रहा है? प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाते हैं? वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, जिसे कहते हैं क्या? CJI। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि करंट टाइम में, यानी जो टाइम चल रहा है इस टाइम, CJI कौन है? अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा एक बहुमुख सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है? क्या कह रहा है? बहुमुख। कौन सा सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है? तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको छांटना है। तो कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व, संसद की सर्वोपरिता, न्यायपालिका की सर्वोपरिता, शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत। क्या पूछ रहा है? संसदीय प्रणाली संचालित होने के लिए पूछ रहा है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो न्यायपालिका हमारा सर्वोपरि है, और उससे सर्वोपरि का कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन ये संसदीय प्रणाली की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा इसमें? कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, कौन सा नंबर है? 61। राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद 23 में दिया गया है, वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय, यानी कि राज्यसभा की कौन सी शक्तियाँ हैं जिस पर वो संसद में कानून बनाता है?
तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा आपका? आर्टिकल आपका 249 है। कौन सा आर्टिकल है? 249 है। संविधान के भाग किसमें? 11th में आपको आर्टिकल 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कितने 2/3 2/3 क्या करते हैं? बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद को उस विषय के संबंध में संकल्प के प्रवृत्त रहने तक भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि लागू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आते हैं अनुच्छेद, यानी कि अनुच्छेद नंबर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नंबर पूछ रहा है। के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। यानी कि संयुक्त बैठक कब बुलाया जाता है? ये आर्टिकल 108 के तहत। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 101 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और जो इसकी अध्यक्षता करते हैं, तो अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के स्पीकर करते हैं और उसको अलाउ कोई नहीं कर सकता है। लोकसभा के स्पीकर, अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर। यहाँ पर आपके राज्यसभा के स्पीकर अर्थात अध्यक्ष नहीं कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? अगर कहाँ पर लोकसभा में मतदान हुआ और अगर सपोज दैट 50 टोटल वोट है, तो 50 और 50 यानी 50 पक्ष को 50 विपक्ष को वोट पड़ता है, ये टाई की स्थिति हो गई। तो उस टाइम पर किसको वोट देने का अधिकार होता है? तो उस टाइम किसको अधिकार होता है? वो लोकसभा स्पीकर के पास वोट देने का अधिकार होता है। और ये अनुच्छेद किसमें दिया है? 100 सब क्लॉज 1 में दिया हुआ है इस बात के बारे में। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 के मध्य रात को नियत से वादा ट्रस्ट विद डेस्टिनी, क्या कह रहे हैं? ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? उन्हें अपना भाषण कहाँ से दिया था? संविधान सभा अर्थात पार्लियामेंट से दिए थे। अगला क्वेश्चन आते हैं, इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? तो अगर आपको पता है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन कौन थे, तो आप लोग आंसर फाइंड कर लेंगे कौन नहीं थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ये कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। अगर बात की जाए बीबी गिरी, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला और बीडी जत्ती, ये क्या थे? सभी कार्यवाहक क्या थे? प्रेसिडेंट थे। कार्यवाहक प्रेसिडेंट थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो अगर प्रेसिडेंट को अपना कार्यकाल त्याग करना हो, यानी अपन को अपना कार्यकाल छोड़ना हो, तो वो किसको अपना इस्तीफा देंगे? तो किसको देते हैं? वो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। और अगर वाइस प्रेसिडेंट को देना होता है तो प्रेसिडेंट को देते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो अगर कोई भी क्षेत्र, भारत का कोई भी क्षेत्र है, अगर उसको प्रेसिडेंट चाहें कि ये क्षेत्र को क्या करते हैं? अनुसूचित क्षेत्र यानी कि अनुसूचित जनजाति एसटी एरिया घोषित करते हैं, तो वो किसके पास पावर होता है? वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर होता है। क्या हो जाएगा आंसर आपका? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर आपका। और इसका उल्लेख कहाँ पर है? संविधान के 5वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? किसकी बात कर रहे हैं? राज्यसभा में। तो राज्यसभा में कितने सदस्य नामित किया जाता है? तो जो अभी तक का प्रावधान है वो 12 सदस्य को नामित किया जाता है। और ये आर्टिकल कहाँ पर दिया है? अनुच्छेद, ये अनुच्छेद 80A में दिया हुआ है। कहाँ पर? 81 में दिया हुआ है कि वो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। और वो किस फील्ड से हो सकते हैं? साहित्य हो गया, कहाँ से? साहित्य, कला अर्थात आर्ट, उसके बाद साइंस एंड सोशल वेलफेयर अर्थात समाज सेवा से हो सकते हैं वो लोग। और अगर इसकी बात की जाए तो ये संविधान की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है?
किसके नामित करने के लिए, तो वो ली गई थी आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? किसकी बात कर रहा है? मृत्युदंड। तो मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को। ये आर्टिकल 72 के तहत, किसके तहत? आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति को स्पष्ट किया गया है। और राष्ट्रपति किसी सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकते हैं, या कम कर सकते हैं, या स्थगित कर सकते हैं। ये उनके पास पावर होते हैं। नीलम संजीव रेड्डी भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति बने थे? तो नीलम संजीव रेड्डी किस नंबर के बने थे? वो 6वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को किस नाम से जाना जाता है, या किस नाम से उसको पुकारा जाता है या कहा जाता है? तो उससे क्या कहा जाता है? चरित्र को बदले बिना, तो क्या कहते हैं? उसे क्षमादान कहते हैं। ये आर्टिकल कहाँ पर दिया हुआ है? 72 में दिया है। नहीं, भारत का राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट को अनुच्छेद 72 के तहत भारत किसी भी न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा को कम करने या क्षमा करने की उनके पास शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, श्री रामनाथ कोविंद भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति बने थे? तो किस नंबर के राष्ट्रपति थे? वो 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और जो करंट टाइम पे कौन से हैं? द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि 2022 में चुनी गई थी, वो 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? किसकी बात कह रहे हैं? प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितने वर्ष टाइम का होता है? 5 ईयर का होता है। कितने साल का होता है? 5 ईयर का होता है। केवल आपके राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हाँ, ये राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? 6 साल होता है। अगर बात की जाए राज्यसभा सदन के, तो इसका कोई कार्यकाल नहीं, अनलिमिटेड है। ये चलता रहता है कंटिन्यू, बिना स्थगित हुए राज्यसभा कंटिन्यू चलता रहता है। अब आगे अगला क्वेश्चन देखें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभी सदस्य उपयुक्त में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणी के मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान से चुने जाते हैं? इनमें से कौन कौन है जो गुप्त मतदान से चुने जाते हैं, लेकिन कौन सी पद्धति से? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ये वर्ड आपको ध्यान पकड़ना है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से, और एकल संक्रमणी, तो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं वो। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? तो भारत के ऐसे कौन से अभी तक के राष्ट्रपति हुए जिन्हें निर्विरोध चुना गया? तो वो कौन थे? वो नीलम संजीव रेड्डी थे। ये क्या है? निर्विरोध चुने गए थे आज तक के इतिहास में। अगला क्वेश्चन आते हैं, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए थे? वो कौन थे? वो बीबी गिरी थे। बीबी गिरी डबलिन यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने के लिए जब आयरलैंड गए थे, तभी वो वी.डी. विलेरा जैसे प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्रोही के संपर्क में आकर स्वतंत्रता के लिए चल रहे सिन फेन आंदोलन से जुड़े हुए थे। किससे? सिन फेन आंदोलन से जुड़े हुए थे, और उन्हीं कारण जेल भी गए थे, और बाद में भारत के चौथे राष्ट्रपति भी बने थे। अगला क्वेश्चन आते हैं, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो अगर प्रेसिडेंट को हटाने के लिए वो पार्लियामेंट को पूरा है, पार्लियामेंट, राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी हटाने के लिए इम्पीचमेंट लाया जा सकता है, लेकिन किसको? वाइस प्रेसिडेंट को, अर्थात उपराष्ट्रपति जी को हटाने का अधिकार राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? किसकी बात कह रहे हैं? उपराष्ट्रपति का किस आर्टिकल के तहत चुनाव होता है? और ये किसमें आया था? आपका ग्राम विकास अधिकारी अर्थात वीडियो के एग्जाम में आया था। किसमें आया था ये?
वीडियो के एग्जाम में आया था। तो ये आर्टिकल किस में दिया हुआ है? तो ये आर्टिकल 66 में दिया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। किस में दिया है? आर्टिकल 66 में दिया। और आर्टिकल 63 में क्या बताया गया है कि एक उपराष्ट्रपति होंगे। क्या होंगे? एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे। और वर्तमान की बात की जाए, वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वर्तमान जो वाइस प्रेसिडेंट है कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? अर्थात क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कितने वर्ष के बाद राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको चेंज करके दूसरे आ जाते हैं। तो वो 1/3 सदस्य क्या होते हैं? हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं। कितने? 1/3 सदस्य। और इनका कार्यकाल कितना होता है राज्यसभा सदस्यों का? राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? किसके? राज्यसभा के। तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। और आर्टिकल 63 के अनुसार बताया गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और वही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा? पदेन अध्यक्ष होंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? किसकी बात कर रहा है? राज्यसभा सदस्य के लिए। तो इसको बता चुके हैं, एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट अब नहीं है। कितना है? 30 साल है। यह था अगस्त 2018। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन हैं? यानी अब क्या हो जाएगा? कौन थे? 2018 में कौन थे वो? तब एम वेंकैया नायडू थे। कौन थे? एम वेंकैया नायडू थे। निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? क्या बात कर रहा है ये? आपको पहले क्वेश्चन पकड़ना है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है राज्यसभा की शक्तियों में से एक कौन सा है। देखते हैं। यह संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाता है। यह धन विधेयक या गैर धन विधेयक पेश और लागू कर सकता है। तो धन विधेयक, राज्यसभा के पास पावर नहीं कि धन विधेयक ये लेके आ जाए। अगला आते हैं। ये कराधान, बजट और वार्षिक वित्तीय विवरणों के प्रस्ताव को मंजूरी देता है। तो ये भी आपका धन में आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन आते हैं हम लोग। यह गैर धन विधेयक, ये क्या कर रहा है? गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि मनी बिल सिर्फ एंड सिर्फ कहाँ लाया जाता है? राज्यसभा में लाया जाता है। सॉरी, कहाँ लाया जा सकता है? लोकसभा में मनी बिल केवल लाया जा सकता है। और कहीं पर मनी बिल लाना, यानी कि दूसरा सदन राज्यसभा बचता है और एक सदन आपका लोकसभा है, तो लोकसभा में ही केवल मनी बिल लाया जा सकता है, राज्यसभा में मनी बिल नहीं लाया जाता। और अंतिम निर्णय किसका होता है? लोकसभा स्पीकर का होता है कि कौन सा बिल मनी बिल है और कौन सा बिल मनी बिल नहीं है। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? क्या कह रहा? प्रथम लोकसभा कब आयोजित किए गए थे? तो पहली लोकसभा कब आयोजित की गई थी? 13 मई 1952 को किए गए थे। 13 मई 1952 को किए गए थे। और जिसके अध्यक्ष थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। और जो करंट टाइम पर लोकसभा स्पीकर कौन है? वो ओम बिरला जी। कौन है? ओम बिरला जी हैं। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई? किसकी बात कर रही है? लोकसभा। बता चुके हैं 25 ईयर। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? किसकी बात कर रहा है? पार्लियामेंट का कौन सा कार्य नहीं है? देखते हैं हम लोग। संसद विधायी यानी कानून बनाने और वित्तीय कार्य करता है। धन बिल और बजटीय कार्य, इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है। इसके जवाबदेही सुनिश्चित करती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया है। संसद को चुनावी कार्य करती है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती थी। ये भी सही दिया है, ये भी सही दिया। क्या पूछ रहा है? हमको ध्यान करना, गलत पूछ रहा है। संसद में
संविधान में परिवर्तन पर चर्चा करने और लागू करने का अधिकार है। तो ये भी स्टेटमेंट सही दिया है, क्योंकि पार्लियामेंट का अधिकार है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है, वो भी चर्चा के साथ 2/3 वोटिंग के साथ। लेकिन आपको ये विधानसभा को ये पावर नहीं है कि संविधान में संशोधन कर सके। अगला आते हैं, संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इम्पीचमेंट लाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज या राष्ट्रपति, और उसमें 2/3 वोटिंग होना अनिवार्य रहता है। कितना? 2/3। अगला क्वेश्चन आते हैं, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवारों की आयु कम से कम कितनी होना चाहिए? कितनी होना चाहिए? 25 ईयर होना चाहिए। और अगर पंचायत की बात की जाए, कहाँ के, तो पंचायत में जो चुनाव लड़ने की एज क्या है? 21 साल है। और वोटिंग राइट कितना है? वो 18 ईयर है। शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? किसकी बात कर रहा है? शून्यकाल का। जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाता है, तो ये गलत दिया हुआ है, अभी आया ही था अविश्वास प्रस्ताव। जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, तो वही क्या होता है? शून्यकाल होता है। सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल, जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाए, तो आपका ऑप्शन क्या है? वो आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आते हैं, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? क्या कह रहा है? निजी विधेयक, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो उन्हें 1 माह पहले सूचना देना पड़ता है स्पीकर को, तब वो निजी बिल यानी कि प्राइवेट बिल ला सकते हैं। 2 टाइप के बिल होते हैं, एक सरकारी बिल होता है, एक प्राइवेट बिल होता है, यानी गवर्नमेंट बिल, एक सरकारी बिल। जब कोई मंत्री या प्रधानमंत्री बिल लाते हैं तो गवर्नमेंट बिल होता है, यानी सरकारी बिल होता है। और जब कोई विपक्ष के द्वारा और या किसी सांसद के द्वारा लाया जाता है, तब कौन सा बिल होता है? वो प्राइवेट बिल होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्या है? वर्तमान में क्या कह रहा है? वर्तमान में डैश डैश लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। इस संख्या में 1971 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। तो टोटल कितनी संख्या है लोकसभा में? तो लोकसभा में टोटल कितने? 543 है, जो कि ये 1971 कब किया गया था? 1971 के जनगणना के अनुसार ही कितने निर्धारित किए गए थे? 543 निर्धारित किए गए थे। और 2 मनोनीत करना था, जो कि मनोनीत 2 जो किए जाते थे उनको क्या कर दिया गया? वह रिमूव कर दिया गया है। अब मनोनीत नहीं किए जाएंगे, उनको क्या कर दिया गया है? रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? किसकी बात कर रहा है? लोकसभा में, कहाँ पर? लोकसभा में जो SC एंड ST लोगों को रिजर्वेशन मिला है, तो कितनी सीटें हैं? टोटल कितनी सीटें हैं? वो 131 सीटें हैं, जिसमें से आपकी 84 सीटें कितनी? 84 सीटें SC के लिए हैं एंड 47 सीट किसके लिए हैं? ST के लिए हैं। टोटल सीट कितनी हो जा रही हैं आपकी? ये 7 4 11 8 4 12, यानी कि 131 सीट कितनी टोटल ये रिजर्व रखी गई हैं SC ST के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये तो बता ही चुके हैं, कितने साल का होता है? 5 ईयर का होता है लोकसभा के कार्यकाल। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? क्या वगैरह हैं? लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? ये तो बता चुके हैं कौन थे? जीवी मौलंकर थे। कौन थे? जीवी मौलंकर थे। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष के कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहे हैं? तो यानी कि कौन से अभी तक जो अध्यक्ष थे उनका कार्यकाल सब ज़्यादा था? तो कौन थे वो? डॉक्टर बलराम जाखड़ थे।
ये कब से कब तक थे? ये 1980 से 1985 और 1985 से 1989 तक थे, यानी कि मान सकते हैं कि दो बार थे। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? तो करंट टाइम पर जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितने हैं? टोटल 80 सीटें हैं। कितने हैं? 80 सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। संसद में गुजरात राज्य की कितने सीटें आवंटित है? कहाँ की बात कर रहा है? गुजरात राज्य के। तो गुजरात में टोटल कितने सीटें आवंटित है? वो टोटल 36 सीटें आवंटित है। कितने? सॉरी, 26 सीटें गुजरात के लिए आवंटित हैं। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों की समर्थन की आवश्यकता होती है? तो अभी अविश्वास प्रस्ताव आया था, तो आप लोग को सबको पता होगा कि कितने विधायकों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। टोटल 50 विधायकों का हस्ताक्षर करा के तब क्या किया जाता है? लोकसभा स्पीकर को दिया जाता है कि हम इम्पीचमेंट लेके आ रहे हैं, यानी कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। टोटल टोटल कितना हो जाएगा आपका? 50 मेंबर, यानी कि 50 सांसदों का हस्ताक्षर होना अति आवश्यक रहता है।